गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक था जनसंख्या वृद्धि। आप देखिए, कल हमने पढ़ा था जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। तो मैंने कहा था ये जो फैक्टर्स हैं इनको एक्सप्लेन करना है। सिर्फ एक लड़की के अलावा किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब मैंने कहा था कि मुझे मैसेज करना, मुझे पिक सेंड करना या बताना, जैसे भी जो भी आपको सही लगे, लेकिन एक लड़के के अलावा किसी ने भी सेंड नहीं किया। तो इसका मतलब आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, और देखते हैं तो जो काम दिया जाता है उसको तो आप बिल्कुल भी नहीं करते। ये थर्ड शायद फोर्थ टाइम ऐसा हुआ है जो कोई काम दिया गया और आपने नहीं किया। तो आगे से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है 1-2 दिन में, तो मैं आपको कोई रिवीजन वगैरह नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आप जब पढ़ते ही नहीं हो तो रिवीजन का क्या फ़ायदा। जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे तो रिवीजन का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। तो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है वो कैसे मापते हैं, क्या होती है जनसंख्या वृद्धि? किसी निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि। और ये परिवर्तन पॉजिटिव हो, ठीक है। जैसे मान लो भारत की जनसंख्या, ठीक है, 2001 में कितनी थी, 2011 में कितनी वृद्धि हुई है, उसमें कितनी बढ़ी है। ये एक टाइम पीरियड है, निश्चित समय है। इसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि। डी क्रिस्टो एक जोग्राफर हुए हैं, इन्होंने कहा, इनके अनुसार अधिक संतान पैदा करना भारत का राष्ट्रीय खेल है। इन्होंने बोला है ये कि अधिक बच्चे पैदा करना वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत की जनसंख्या 1951 में कितनी थी? 36 करोड़ थी, ठीक है। और 2011 में कितनी है? 121 करोड़। यूएनओ की अगर ताजा रिपोर्ट की बात करें तो जून 2017 के अनुसार भारत की जनसंख्या है 133.9 करोड़। कितनी है? 133.9 करोड़। अब जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? वही बात है, मैं फिर आपको कहूंगी कि इनको एक्सप्लेन खुद करना है। आप फिर नहीं करोगे, कोई बात नहीं, इसमें मेरा लॉस नहीं है, आप लोगों का लॉस है। तो कारण देख लेते हैं हम। मुख्य कारण क्या क्या है जनसंख्या वृद्धि के? पहला है उष्ण एवं गर्म जलवायु। क्या है? उष्ण एवं गर्म जलवायु, ठीक है। इनको एक्सप्लेन करना है आपको खुद से। बाल विवाह एवं बहुविवाह, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है? अशिक्षा। और इसमें एक चीज और जोड़ देते, अज्ञानता, ठीक है। फोर्थ हो जाएगा आपका निर्धनता, गरीबी। फिफ्थ है अंधविश्वास। एक सबसे मेन कारण जो है भारत में जो है वो है, क्या है? सिक्स्थ क्या हो जाएगा? लड़के की चाहत में, काफी लड़कियां पैदा कर लेते हैं लड़के की चाहत में, ठीक है। मनोरंजन के साधनों का अभाव, तो उनको यही काम मनोरंजन लगता है। मनोरंजन के साधनों का अभाव, ठीक है। संयुक्त परिवार प्रथा, आवास की समस्या, सामाजिक सुरक्षा का अभाव,
अब और जो कारण बढ़े हैं, अन्य कारणों में हम लिख सकते हैं, जैसे पहले ये कारक नहीं थे, अब है ये महामारियों व अकाल पर नियंत्रण। पहले तो महामारी में मर जाते थे लोग, ठीक है, अकाल पड़ता था तो लोग मर जाते थे, लेकिन अब इन पर क्या हो गया है, नियंत्रण हो गया। मतलब नियंत्रण का मतलब ये है कि अब इनसे उपाय खोजे जा चुके हैं इनके, कि भाई कैसे इनको इससे बाहर निकला जाए। दूसरा क्या हो गया, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। अब हमारी जो डेथ रेट है वो क्या है, कम है। चिकित्सा सेवाओं में सुधार, ठीक है। और क्या हो सकता है, शरणार्थियों का आगमन, शरणार्थियों का आगमन। पांचवा है परिवार नियोजन का अभाव। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप खुद से कर सकते हो, ऐसा कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, और पहले भी करवा चुकी हूँ मैं आपको, परिवार नियोजन का अभाव, ठीक है। अब भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, रोकने के उपाय क्या क्या किए जा रहे हैं भाई, देखिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर इसी तरह से बढ़ती रही तो यूएनओ ने रिपोर्ट साबित की थी कि 2 जून 2017 को अपनी जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें उन्होंने कहा, यूएनओ ने, कि 2024 में, कितने में, 2024 में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा, ठीक है। एमसी छागला ने कहा, यदि भारत में जनसंख्या की बढ़ने को नहीं रोका गया तो हमारी प्रगति मिट्टी पर लिखने के समान होगी, जिसको जनसंख्या वृद्धि की लहरें जो हैं वो मिटा देगी, ठीक है। तो उपाय क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले विवाह की आयु में बढ़ोतरी को कानूनी रूप देना, विवाह में बढ़ोतरी, ये आप खुद से करोगे एक्सप्लेन, मैं देखना चाहती हूँ आप कितना करते हो। विवाह में आयु में बढ़ोतरी, विवाह में आयु में बढ़ोतरी को कानूनी रूप देना, को कानूनी रूप देना। दूसरा क्या हो सकता है, व्यापक जन जागरण, व्यापक जन जागरण। तीसरा, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, शिक्षा का प्रचार प्रसार, ठीक है। चौथा, प्रवास व्यवस्था को दुरुस्त बनाना, प्रवास व्यवस्था को दुरुस्त करना, दुरुस्त करना, ठीक है। पांचवा क्या होना चाहिए, मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता, मनोरंजन के साधनों की व्यापक उपलब्धता, ठीक है। छठा क्या होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा का वातावरण पैदा करना, सामाजिक सुरक्षा का वातावरण प्रदान करना, ठीक। सेवंथ क्या हो सकता है, विवेकहीन मातृत्व पर रोक, विवेकहीन मातृत्व पर रोक। आठवां हो सकता है गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग, साधनों का प्रयोग, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। नौवां हो सकता है सामाजिक क्रांति, क्रांति और प्रभावी जनसंख्या नीति, ठीक है। अब मैं बताती हूँ 2011 के भारत के आंकड़े जो थे, मुख्य आंकड़े, उसमें क्या क्या कहा गया। भारत की सबसे पहली जनगणना की गई थी 1872 ईस्वी में, ठीक है। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी ये, लॉर्ड मेयो
के कार्यकाल में इसे किया गया था। 1881 में अर्थात जो लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन, इसमें 1881 में किसका था? लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन जो है वो प्रारंभ हो गया। W.C. प्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, क्या थे? भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त। आजादी के बाद भारत का 7वां जनगणना अभियान का पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2010 के बीच और दूसरा चरण 9 से 28 फरवरी 2011 के बीच में पूरा हुआ। भारत के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली के नेतृत्व में 31 मार्च 2011 को आंकड़े जारी किए गए, जिनमें पहली बार किन्नर जो है उनको भी शामिल किया गया। 2011 का शुभंकर एक क्या था? परगणक शिक्षिका। ठीक है, एक परगणक शिक्षिका को बनाया गया, शुभंकर। ठीक है, इस जनगणना का स्लोगन था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। ठीक है, अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1 मार्च 2011 को कितनी बताई गई? 21,19,3,4,2,2 बताई गई और अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21, इसमें थोड़ा सा अंतर हो गया था, 1,21,10,569,573 थी 2001 में, जो 2001 में जनसंख्या की तुलना में कितनी थी? 18.18 करोड़ अधिक थी ये। ठीक है, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है? 17.5%। कल भी बताया था मैंने ये आपको बात। ठीक है, अब महिलाओं पुरुषों की संख्या कितनी थी? लिंगानुपात 943 था, 943 है। 2001 में 933 था। ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब आता है न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार, अधिकतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। अब आते हैं इसके बाद कि कहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य क्यों हैं, ये सब ही हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।